गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अंधेरा है तो मेरा ना फेस अजीब ही दिख रहा है। और अथर्व अभी चला गया है, उसको आज छोले पूड़ी दी थी क्योंकि छोले भटूरे कल बनाए थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है छोले। तो उसने बोला था मुझे सुबह भी चाहिए, तो मैंने उसको छोले पूड़ी दे दिया, मिठाइयाँ वगैरह। तो वो लेके चला गया। और ये देखो कैसे सो रही है, बिंदास बिल्कुल। तो अभी घर सेट नहीं है। अच्छा है कि कल गंदगी कम किए थे तो साफ़ है घर, साफ़ ही है घर। गंदगी कम किया था कल दोनों बच्चों ने, क्योंकि कल पूजा होनी थी ना। तो अथर्व जब पार्टी और पूजे के नाम से तो बिल्कुल वो है। अभी पूजा वूजा की थाली थोड़ी ऐसी सब ऐसी ही घर मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट अथर्व गया है। और अमित के लिए बनाऊंगी क्योंकि कल पूड़ी ही पूड़ी हो गई है, तो आज मैं पनीर एंड रोटी बना रही हूँ। तो ये मैंने पनीर बनाया है। तो फ़िलहाल इसको ठीक होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा ठीक हो जाए तभी अच्छी लगेगी। अभी जस्ट ही चढ़ा के मैं गई हूँ और सोची ब्लॉगिंग थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो और कोई सब्ज़ी समझ में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि छोले भटूरे कल बनाए थे। तो वही हरी हरी सब्जी रोज़ रोज़ देती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज चाहिए था। सुबह भटूरे छोले नहीं दे सकती, क्योंकि फिर से मतलब वही वही हो जाएगा। उनको चने वने सूट करता है नहीं करता है, नुकसान ना करें। एंड कल फिर ब्लैक चने बनाऊंगी सोच रही हूँ। आज तो फ़िलहाल सोच रही हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं है कल का। आज तो मैंने पनीर बना दिया है और रोटी बनाऊंगी। पनीर के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, तो पूड़ी नहीं बनाऊंगी। पूड़ी सिर्फ अथर को ही बनाई, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, जो खाए वही सही। क्योंकि उस इतना चूज़ी हो जाते हैं कि हर मतलब इतना चूज़ी तो नहीं है, घर पे वो सब कुछ खा लेता है, लेकिन टिफ़िन में उसको स्पेशल चाहिए होता है। देखता होगा बच्चों को, तो इसी वजह से। तो फ़िलहाल पनीर पक रही है, आटा गूँथा हुआ है। अथर के लिए गूँथती हूँ तो पूरे गूँथ लेती हूँ। तो डो रखा हुआ है, तो रोटियां बनाऊंगी। फ़िलहाल थोड़ा सा पीकॉक से यहाँ पे क्यों क्यों कर रहा है। और सुबह से उठो ना तो ब्रश करने तक का टाइम नहीं है, और खड़े खड़े ना बिल्कुल थकान सी हो जाती है, इसलिए बैठ गई हूँ। और फिर उसके बाद अभी ब्रश करके और चाय चढ़ाऊँगी। अमित का टाइम हो रहा है, अमित का भी टाइम नहीं हो रहा है, मतलब वो वॉकिंग में चले गए हैं, तो 15-20 मिनट बाद ही आएंगे। तब तक मैं फ़िलहाल घर सेट कर लूँगी और उसके बाद ब्रश कर लूँगी और चाय चढ़ा दूँगी। तब जब तक वो आएंगे चाय मतलब दूँगी। और वो 1-2 रोटी 1-2 पराठे सुबह खाते हैं, तो वो फटाफट बना दूँगी, सब्ज़ी बनी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ आराम आराम से, तो सारा काम हो जाता है। वरना बहुत हेटिक होता है। कल तो शाम में इतना काम हो गया था, अमित चले गए थे वॉक करने, बेबली इतनी परेशान कर रही थी और काम इतना था, पूजा की तैयारी कर रही थी। सॉरी, पता नहीं कल की वीडियो कैसी बनी होगी, क्योंकि मेरा कल डे में मैं सो भी नहीं पाई। मेरी बेटी सोई ऐसे टाइम में सोई कि ना तो मैं सो सकती थी ना उठ सकती थी, तो मतलब इतना वीकनेस हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी। और देख लेना, एंड भी शायद नहीं किया है कल का, तो देख लेना। एंड तक तो मेरी हालत ही नहीं बचती कि मैं वीडियो को एंड करूं। एक्चुअल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मैं वीडियो बनाने का। स्टैंड वगैरह में रख दिया तो ठीक, नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम, जैसे अभी अमित के आने में 10-15 मिनट बाकी है, फिर भी काम पड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा 5 मिनट जब थकान होती है बैठती हूँ तो फिर वीडियो बनाती हूँ। एंड या तो फिर आराम आराम से जब काम करना होता है, जब जल्दबाजी नहीं होती है, तब वीडियो बना लेती हूँ। सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं बना पाती है, थक इतना भागम भाग होता है। मैं आराम से उठती हूँ, मेरा खाना और टिफ़िन सब हो जाता है, लेकिन ये बाप बेटे ऐसे उठते हैं ना कि भागम भाग जैसे। ये उठेंगे तो वॉशरूम में घुस जाएंगे, फिर अतर्व उठेगा तो फिर जल्दी जल्दी ब्रश करेगा, फिर जल्दी जल्दी नहलाएंगे, और सिर्फ नहलाने के बाद एक इतना मतलब 2-3 मिनट बचता है, उसमें मैं उसको जल्दी जल्दी ड्रेस पहनाती हूँ, शूज़ पहनाती हूँ। फिर वो जब लेट हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं करते उसका। हाँ, फिर मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड है मेरी, और ऐसे भागम भाग हो जाती है। और आज तो सब्ज़ी भी नहीं बनी थी, तो आज मुझे सब्ज़ी भी बनानी पड़ी, तो आज तो और ही अलग कहानी थी। और फिर हाल खड़े खड़े तो इतनी वीकनेस होती है ना,
हाँ, नींद भी पूरी नहीं होती है। जब दिन में नहीं सोती हूँ ना जिस दिन, तो उस दिन रात में तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चे क्या है ना, रात में भर थोड़ा थोड़ा उठाते रहते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि उठते उठते आपकी डिस्टर्ब हो जाती है नींद, फिर वो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी नींद मुँह फट रहा है अभी भी, तो मैं ब्रश करूँगी, थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा फ़िलहाल, क्योंकि सच में रात में मेरी दिन में थोड़ा भी सो लो ना तो बहुत आराम मिलता है, वरना रात की नींद तो मेरी कंप्लीट होती ही नहीं है, ऐसे हो जाती है, क्योंकि दिमाग में घूमता रहता है ना, लेट ना हो जाए, कहीं अलार्म ना बजे, ऐसे ऐसे थॉट चलते रहते, तो फटाफट करते हैं। तो अभी बने रहो ब्लॉग में, बहुत बातें करने लगती हूँ ना तो स्टॉप ही नहीं होती हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हूँ, और 2-4 दिन ब्लॉग ना डालो तो और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कल वैसे रक्षाबंधन मेरी बेबली का बहुत अच्छा था, उसको गिफ्ट क्या दिया देखते हैं, दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल हम बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। उसके लिए गिफ्ट लिया था एक्चुअली कि घर से जब आए थे तो थोड़े बहुत मतलब हम विदाई वगैरह बच्चों को ही मिली थी, तो मैं क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवल करके आए थे तो इतना बजट नहीं बन पा रहा था कुछ भी लेने का, तो अभी बेबी जब हम घर से आए थे थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जिनको हम बिल्कुल भी, मेरे बच्चों के जो पैसे होते हैं मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ, उनको सेव करके अलग से रखती हूँ। तो उसके दोनों ही बच्चों के पैसे रखे हुए थे सेव किए हुए, आते टाइम जितने भी विदाइयाँ मिली थी तो उसको इकट्ठे करके मैंने अथर के लिए छोटी सी चांदी का, वैसे मैं गोल्ड का चाहती थी कि 1 ग्राम का गोल्ड का मिल जाए, लेकिन यहाँ मिला नहीं, और एक ही शॉप है रिलायंस स्मार्ट, तो फिर सिल्वर का मिला तो सिल्वर का लिया और राखी, और फिर उसके बाद बेबी को लिया है वो गिफ्ट, जो भी है दिखाएंगे हम, इसी ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एग्जैक्ट जितना पैसा था उतना ही लगा उसमें, तो मैंने उसके लिए फर्स्ट राखी है, क्योंकि मैं दीदी की भी बेटी हूँ, बेटी को फर्स्ट राखी में अथर की तरफ से कुछ थोड़ा सा दिया ही था, क्योंकि क्या है ना, बहनें तो नसीब से मिलती हैं वैसे भी, और अथर की तो निहाओ 7 साल बाद मनाया है उसने राखी अपनी बहन के साथ। 7 साल मतलब खुद की बहन का होना खुशी अलग ही होती है, और एक ही बहन है तो वो अलग है, और उसका फर्स्ट राखी है तो एक अलग खुशी है, एक मेमोरीज़ है। तो उस मेमोरीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कि अगर आप कपड़े दोगे कुछ भी है तो वो ऐसे ही चले जाने हैं, देना है ये कुछ ना कुछ गिफ्ट, क्योंकि पहली राखी है तो ऐसे ही नहीं मना सकते आप। पैसे और कपड़े ऐसे हैं कि आप टाइम के साथ यूज़ कर लोगे और ख़त्म हो जाते हैं, बट गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी मेमोरीज़ होती हैं कि दोनों के लिए, जैसे उसका सिल्वर राखी है और उसका गोल्ड गिफ्ट है, तो ऐसा है कि वो हमेशा यादगार रहेगा कि उसकी फ़र्स्ट राखी की ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती हैं, तो इसलिए हमने उसके लिए किया है। बजट तो सच में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अमित की तो हालत ऐसी हुई थी कि अकाउंट में 1 पैसे नहीं थे, मेरे से ही पैसे लेके गए थे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर लिया, और ट्रैवल में उनके हाथ इतने खुले हैं ना कि बता नहीं सकती हूँ। वो ना माइनस में चलते रहता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे लेकिन सेविंग्स तो उनके बस की ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो गोल्ड सिल्वर का लेना तो दूर दूर की बात नहीं, क्योंकि अगर गोल्ड वगैरह उठाते हो तो आप 20-25 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं ले सकते हो अपने यूज़ का। यूज़ का लोगे भी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लोगे ना, ऐसे फेंकने फाकने के जैसा थोड़ी लोगे। तो यही था कि मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मतलब इसका फर्स्ट राखी है तो इसको कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। तो पहले तो सोचा था कि मैं आथर के नाम से अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन फिर राखी आ गई, और राखी में ऐसा मतलब माहौल ही था कि अमित के पास इतना बजट नहीं था, तो फिर हमने उसी का ख़रीदा। फिर अथर्व का जो भी है फिर हम बाद में डाल देंगे। तो बस यही था। और देखो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर चाह है ना तो राह अपने आप निकल आती है। तो हमारे अंदर था कि हम उनकी हर फेस्टिवल, फर्स्ट फेस्टिवल तो बेस्ट ही रहे, फिर पूरी लाइफ तो सब कहाँ होते हैं कुछ नहीं पता होता है, लेकिन उसकी फ़र्स्ट फेस्टिवल चाहे जो भी हो अच्छी होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं उसको मेमोरेबल बनाने के लिए थोड़ा सा एफ़र्ट डाला।
और अमित तो लेना भी नहीं चाहते थे कि मतलब इतना उनको नहीं है इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का कि लो कि न लो। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरे बच्चों का हर मेमोरी स्पेशल होना चाहिए, हर दिन स्पेशल होना चाहिए। जो स्पेशल डेज होते हैं उसके चक्कर में मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती ही हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। फ़िलहाल बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो सिल्वर राखी तो अथर पहन के गया है, वो छोटा सा है, उसमें शंख जैसा बना है और बीच में ब्रो लिखा हुआ है। सिल्वर राखी जो है अथर की। एंड बेबली का तो हम आपको लाइव ही दिखाएंगे। तो फिलहाल मेरी पनीर ठीक भी हो गई है और अच्छी बनी हुई है। इसका पता नहीं कलर इसमें कैमरे में क्या ही आता है, लेकिन ओरिजिनल कलर बहुत सुंदर है, वाइट मतलब क्रीमी सा। तो फिलहाल हमारी ये पनीर वगैरह बन गई है, रोटी बस बनानी है। मैं कर लेती हूँ ब्रश और देखूँ उसको भी उठाना है। एक्चुअली आजकल मैं उसको डायपर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, इस वजह से ना थोड़ा सा सूसू वगैरह आने के लिए उसको उठाना पड़ता है। लेकिन शुक्र है कि अगर आप टाइम से उठाते हो तो फिर नहीं करती है वो सूसू बिस्तर। फिलहाल तो जब से मैंने 2-3 दिन से छोड़ा है तो नहीं करती है। अगर बीच में उठाती हूँ, मतलब अगर क्या मैं उठाती हूँ उसको 2 टाइम्स तो नहीं करती है। बच्चे वैसे भी सोने के बाद सूसू पोटी नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने डायपर भी छुड़वा दिया। क्योंकि अथर को ना 2 साल तक डायपर पहना है, तो उसकी अभी तक हैबिट अच्छी नहीं है। वो मतलब बहुत आलसी है सूसू पोटी करने के लिए, तो इस वजह से मैंने इसका थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, अथर से थोड़ा सा अलग। और ये लड़की भी है तो इसको सीखना ज़रूरी भी है सारी चीज़ें। और इसकी गाड़ी वॉकर यहीं पे पार्क रहता है, क्योंकि ये रात में जैसे चल के यहाँ पे आती है मेरे पीछे पीछे, फिर मैं उसको उठा के बिस्तर में डाल देती हूँ, तो ये यहीं पे छोड़ के सो जाती है मैडम जी। इनकी गाड़ी भी हमारे रूम में ही पार्क होती है। बस बिस्तर ही सेट करना है, झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि झाड़ू लगा हुआ है, मतलब क्लीन है घर। तो वो मैडम जी ही आएंगी तो वही करेंगे, क्यों इतने बथेड़े पालने हैं। मैं कर लेती हूँ ब्रश, भूल जा रही हूँ फिर से। हालांकि भूलूंगी नहीं, लेकिन बात करने में बिजी हो जाती हूँ तो लेट ज़रूर कराऊंगी। तो कर लेते हैं ब्रश, फिर मिलते हैं हम आपसे। आज मैं बेबी का गिफ्ट पहन ली हूँ, तो देख लो कैसे नोच के मेरा छुड़ा रही है। तो ये गिफ्ट दिया है बेबी को, तो देख लो, समझ गई है मेरा वाला गिफ्ट मम्मा ने पहन लिया है। तो इसको ये राखी गिफ्ट है और ये ड्रॉप इयरिंग है और बहुत सुंदर लगती है ये। नॉर्मल आप सब में पहन सकते हो, साड़ी सूट एंड जीन्स वगैरह सब में। छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और क्या है ना, ये थोड़ी सी बड़ी होगी और इसके कान वगैरह छिदवाएंगे ना तो अच्छे लगेंगे। आप पहन सकती है। इस नोच के मेरा हाल ख़राब कर देगी। अब लड़ रही है, जान गई बेबी कि ये इसका गिफ्ट है। ये देख लो कैसी लड़ रही है, निकाल रही है मेरे यहाँ। तो ये मेरी बेटी है जो सच में निकाल रही है। तुम्हारा गिफ्ट है, मम्मा ने पहन लिया। सॉरी, आज मैंने पहन लिया क्योंकि गुरुवार है। कहते गुरुवार को सोना न्यू पहनने से बहुत सारा मिलता है, तो हमने पहन लिया। फिर मैं दे दूंगी, तुम्हारा ही है, कल उतार के, लेकिन आज नहीं उतार सकती। आज गुरुवार है। देख लो लड़ रही है अपने गिफ्ट के लिए। देख लो बच्चे भी जानते हैं अपना गिफ्ट। तो यही है हमारा राखी का गिफ्ट जो मेरा भैया दिया था, ये मम्मा पहन ली है। मेरा गिफ्ट पहन लेती है गंदी मम्मा। तब से लड़ रही है उसको देख के, बहुत सुंदर लगी मुझे। और वैसे उनके शॉप में ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन मतलब ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि फेस्टिवल ही चल रहे थे, तो थोड़ा सा एक ही शॉप है यहाँ पे। और वैसे बाकी मतलब रिलायंस ही है, बाकी है नहीं। तो उसी में जो भी था यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो मैं क्या कहते हैं फूल टाइप का तो नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पीछे से चुभते हैं। और ये ऐसे हैं फंसाने वाले, क्योंकि आप इजीली उतार भी सकते हो और पहन सकते हो जल्दी। जैसे आपको रोज़ या तो ऐसे रोल गोल्ड वगैरह भी पहनना हो, मतलब नकली वाले भी पहनना हो ना, तो ये इजीली उतर जाता है और पहन लो। तो ये ऐसे फंसाने वाले हैं, डायरेक्ट फंसाओ और उतारो और फंसाओ, ऐसे वाले। इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि ये ईजी वेयर के लिए अच्छे रहते हैं। और ये देखो तब से ये पीछे पड़ी है। अब तू मम्मा ये वाला दे दे, अब तूने मेरा पहन लिया है, अच्छी बात नहीं है। मेरा गिफ्ट बहुत लड़ी है सच में, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है इसके लड़ते हुए का। तो मैं बना रही हूँ चने वाली दाल, वो भी जो ढाबे स्टाइल में बनाते हैं ना, वो वाला चने दाल बना रही हूँ। तो हम चने दाल एंड राइस खाएंगे, क्योंकि दिन भर 2 टाइम तो रोटी हो जाती है ना, तो फिर तीसरे टाइम हिम्मत नहीं रहती रोटी खाने का। और बाकी स्पेशल कल ही बना था, सुबह भी पनीर बना था, तो स्पेशल तो बनता ही रहता है। तो ये भी चने वाली दाल भी स्पेशल ही है इसके साथ, लेकिन राइस ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा जीरा राइस बनाऊंगी इसके साथ, बहुत अच्छी लगेगी। बस कल भी जीरा राइस ही रात में बनाई थी, छोले के साथ में खाई थी,
और आज भी जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो यहीं से गुड नाइट, टेक केयर। और दाल मेरी चढ़ी हुई है, अमित चले गए हैं वॉक करने और अथर फिलहाल आईपैड देख रहा है। इसके बाद इसको पढ़ाएंगे अमित आके। और मेरे बाल वुजड़े पुजड़े हैं क्योंकि अभी हम लोग घूमने गए थे और फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए तो बाल बिखर गए हैं, बनाने का टाइम ही नहीं मिला। बेबली परेशान करने लगती है। अब इसको क्या है ना, कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, इसलिए उंगली डालती है मुँह में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और बेबी का गिफ्ट भी दिख गया।